हमारे YouTube चैनल आर्ट्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों से क्लास 10 के सोशल साइंस के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री सेक्शन पे बात करते हैं कि हिस्ट्री से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 10 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। उसके बाद इकोनॉमी सेक्शन की बात करने वाले हैं हम लोग। यहाँ से आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें से 9 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 8 नंबर आपका सब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हम लोग सिविक सेक्शन की बात करने वाले हैं। इसमें 17 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनमें से 9 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 8 नंबर सब्जेक्टिव होता है। उसके बाद हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 4 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। अर्थात कुल आपका रिटेन एग्जामिनेशन 20, 20, 40 और 17 कितना हुआ 57 और 17 कितना 74 और 6 80 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो रिटेन होते हैं। इसके बाद 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो 20 और 80 मिला करके कुल 100 मार्क्स आपके होते हैं सोशल स्टडी के सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से आपका 10 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। इनमें प्रश्नों की संख्या 20 होती है, लेकिन आंसर देना होता है केवल 10 ही प्रश्न का। उसके बाद 10 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग लिखित कहते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप होता है क्वेश्चन का लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होता है 6, जिनमें उत्तर देना होता है 3 का, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। और किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने के बाद आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं, अर्थात 3 × 2 = 6 मार्क्स। मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपको 6 मार्क्स मिलता है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हिस्ट्री में 2 होती है, जिनमें से किसी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको देना होता है, और एक उत्तर देने के बाद एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए हुए रहते हैं, अर्थात एक प्रश्न के लिए 4, तो 6 अंक मिलता है लघु उत्तरीय के लिए और 4 अंक मिलता है हमें दीर्घ उत्तरीय के लिए। अर्थात यहाँ पे हो गया 10 अंक और ऑब्जेक्टिव का हो गया 10 अंक। हिस्ट्री के कुल सेक्शन से, पूरे चैप्टर से आपको 20 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिनके सिलेबस इस प्रकार से हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बता दिया है मैंने कि हिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, जिसको भूगोल में से भी आपके 20 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, जिनमें 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी सेक्शन से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 6 पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात 3 × 2 = 6, मतलब 3 क्वेश्चन के लिए आपको 6 अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय की बात करने वाले हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी से 2 पूछे जाते हैं, और उत्तर आपको एक प्रश्न का देना होता है, और एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कि 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब आपको ये दोनों मिला करके कितना 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 9 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 या 5 होते हैं, जिनमें से आपको
किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और आपको देना होता है 2 प्रश्नों का उत्तर, अर्थात 2 प्रश्न का उत्तर लघुत्तरीय में देकर आप 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 होता है, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है और एक प्रश्न 4 अंक के लिए निर्धारित किए होते हैं, अर्थात 9 नंबर आपका आता है ऑब्जेक्टिव और 8 नंबर हो गया सब्जेक्टिव। कुल इकोनॉमी से 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं सिविक्स के बारे में। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सिविक्स से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात इसमें आपका 9 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और इसके अलावा लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या इसमें 4 या 5 होता है, जिनमें आपको किसी 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए हुए रहते हैं, अर्थात 2 प्रश्नों के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सिविक्स से 2 पूछे जाते हैं, जिनमें से उत्तर किसी एक का देना होता है और एक अंक के लिए, एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात एक प्रश्न का उत्तर देकर के आप 4 अंक अर्जित कर सकते हैं। इनमें आइए हम लोग देख लेते हैं। 9 अंक आपको ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होंगे, 4 अंक लघुत्तरीय प्रश्न से प्राप्त होंगे, 13 हो गया, और 4 अंक आपको दीर्घोत्तरीय से प्राप्त होंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 9 और 4 13 और 4 17 अंक। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसके अलावा आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपदा प्रबंधन से 4 होता है, लेकिन आपको देना होता है केवल 2 प्रश्नों का उत्तर ही आपको देना होता है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए इसमें भी 2 अंक निर्धारित किए गए रहते हैं, तो 2 प्रश्न का उत्तर देंगे और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, तो 2 × 2 = 4, अर्थात आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में लघुत्तरीय प्रश्न से 4 अंक प्राप्त होंगे और 2 अंक आपका ऑब्जेक्टिव का, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से कुल 6 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।